हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल वर्क्स। आज हम हिंदू मैरिज एक्ट के पार्ट 2 जो कि कंडीशंस फॉर हिंदू मैरिज है, हिंदू मैरिज बेसिकली उसके 3 सेक्शन 5, 7 और 8 को करने वाले हैं, जिसमें सेक्शन 5 कंडीशंस फॉर हिंदू मैरिज, सेक्शन 7 सेरेमनीज एंड सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिजेस। आज हम बेसिकली इन 3 सेक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले हमने प्रीलिमिनरी सेक्शन 1 to 4 का पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, इसके प्लेलिस्ट पे अभी आपको मिल जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इसके कंडीशंस पार्ट में यानी सेक्शन 5 में कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स है जिसको मैं वापस से पूरे डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस ओवरव्यू उनका कर दूंगा, क्योंकि उनका ऑलरेडी डिटेल में सेक्शन 3 के डेफिनेशन पार्ट्स में दिया हुआ है, वहां पे मैंने इसको कंप्लीटली डिटेल में किया है। तो आज हम सेक्शन 5, 7 और 8 पे ही कंसंट्रेट करेंगे, उधर नहीं जाएंगे। तो मैं आपको लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उस चैनल को, उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें, इस वीडियो को काफी अच्छे तरह से समझने के लिए। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सेक्शन 5 कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज। इस सेक्शन में टोटल 5 सब सेक्शन है, जिसमें से सब सेक्शन 2 के भी 3 सब सेक्शन है, यानी सब सेक्शन 5, सेक्शन 5 सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 1 2 3। टोटल 5 सेक्शन है, जिसमें 5 कंडीशंस दिए हुए हैं जो जिनको परफॉर्म करना होता है। अगर वो परफॉर्म नहीं होते हैं तो आपका मैरिज चाहे तो वॉइड होगा या वॉइडेबल होगा, लेकिन एक केस में वैलिड भी होगा, वो मैं बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, यानी सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 मोनोगैमी। सबसे पहले मोनोगैमी क्या होता है? मोनोगैमी मतलब एक पति एक पत्नी, हस्बैंड एंड वाइफ ओनली। अगर आप इसको वायलेट करते हो तो आपका मैरिज वॉइड होगा। मतलब अगर आप पॉलीगैमी फॉलो करते हो या पॉलीहाइड्री फॉलो करते हो तो आपका मैरिज वॉइड होगा। फॉर एग्जाम्पल ए और बी की शादी होने वाली है, ए हस्बैंड है, बी वाइफ है। ए की बी के शादी के वक्त या बी के शादी के समय या बी के शादी के टाइम ए की कोई भी पहले से एक वैलिड मैरिज नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी इसका वैलिड मैरिज है तो ये जो अभी शादी कर रहा है बी से, वो वॉइड हो जाएगा। और अगर ये शादी परफॉर्म हो जाती है, सोलेमनाइज हो जाती है, तो ए सेक्शन 494 आईपीसी के तहत बाइगेमी के लिए भी लाइबल होगा। 494 और 495 के तहत बाइगेमी के लिए भी लाइबल हो जाएगा। और इनका ये जो एक्ट, मतलब ये जो मैरिज बन रहा है ए और बी का, वो वॉइड हो जाएगा। और हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 17 के तहत भी इनको कुछ सजा मिलेगी। उसके बाद सेक्शन 5 सब क्लॉज 2 मेंटल कंडीशंस। इसमें टोटल 3 सब सेक्शन है, 1 2 3, जो 3 कंडीशंस के बारे में बात करते हैं, जिसमें से पहला कंडीशन है जो आप कंसर्ट, यानी जो आप कंसर्ट दे रहे हो वो साउंड माइंड में होना चाहिए। यानी आप जो कंसर्ट दे रहे हो उसको आपको पता होना चाहिए कि आप कंसर्ट दे रहे हो, उसका मतलब क्या है, उसका कारण क्या है, वो क्यों हो रहा है और उसके रीजंस क्या है। मतलब क्यों, कैसे और किस लिए, उसके आपके प्रॉपर प्रोज एंड कॉन्स पते होना चाहिए। कि जैसे आप कंसर्ट दे रहे हो कि मुझे शादी करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि शादी क्या है, शादी के बाद क्या होता है, शादी का मतलब क्या होता है, आपको प्रॉपर सब चीज पता होना चाहिए। और आपका जो कंसर्ट है वो वैलिड होना चाहिए, साउंड माइंड में होना चाहिए। दूसरा, आप जो कंसर्ट तो दे रहे हो, एक साउंड माइंड का कंसर्ट दे रहे हो कि ठीक है आपको शादी करनी है, आपको सब चीज, उसके प्रोज एंड कॉन्स सब चीज पता है, लेकिन आप शादी के बाद की चीज को परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे आप कोहिबिट नहीं कर सकते हो, आप अपने स्पाउस को कंपनी नहीं दे सकते, उसको सोसाइटी में मेंटेन नहीं, उसकी हेल्प नहीं कर सकते हो। यानी जो आपका मैरिटल ऑब्लिगेशन है उसको आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो भी आपका मैरिज वैलिड नहीं होगा। तीसरा, अगर आपको इंसैनिटी के दौरे आते हैं, यानी आपको पागलपन के दौरे आते हैं, तो भी आपका मैरिज वैलिड नहीं होगा। लेकिन इन सेक्शन में, यानी सेक्शन 5 के सब क्लॉज 2 में आपका मैरिज वॉइडेबल होगा, जबकि सेक्शन 5 के सब क्लॉज 1 में मैरिज वॉइड था। आई होप आप लोग को वॉइड और वॉइडेबल का मतलब पता होगा।
लेकिन फिर भी वॉइड और वॉइडेबल का मतलब मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद सेक्शन 5 के सब क्लॉज 3 एज के बारे में बात करता है। ये थोड़ा सा एक क्या बोलिएगा इसको, थोड़ा सा देखा जाए तो प्रॉब्लम भी है, क्योंकि बेयर एक्ट में अभी तक लड़कियों का एज 18 साल ही है, जबकि लड़कों का एज 21 साल है। जबकि एक मतलब लीगली लड़कियों का एज भी 18 साल से 21 साल कर दिया गया है, बट बेयर एक्ट में 18 साल है। तो वो आप अपने कंसर्न टीचर से पता कर लीजिए कि आंसर राइटिंग में कैसे लिखना है और क्या लिखना होगा, बेयर एक्ट का लिखना होगा या जो इन्फोर्समेंट वाला 21 साल है वो लिखना होगा। लेकिन इसमें मैं बता दूं कि अगर आपका मैरिज इन ग्राउंड को फॉलो नहीं करता, यानी एज रिस्ट्रिक्शन जो हमारा सेक्शन 5 सब क्लॉज 3 एज बताता, अगर वो फुलफिल नहीं करता है तो आपका मैरिज ना ही वॉइड होगा ना ही वॉइडेबल होगा, आपका मैरिज एक वैलिड होगा। बट जो पर्सन इसके पीछे है यानी आप गार्जियंस, वो लाइबल होंगे। चाइल्ड मैरिज इसको कहते हैं, जैसे चाइल्ड मैरिज एक वैलिड मैरिज है, बट पर्सन बिहाइंड द चाइल्ड मैरिज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। उसके बाद 4 सेक्शन 4 प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में बात करता है, जिसका हम लोगों ने ऑलरेडी सेक्शन 3 सब क्लॉज जी में बात कर चुके हैं। प्रीलिमिनरी सेक्शन के सेक्शन 3 सब क्लॉज जी में बात किया हुआ है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या होता है। अगर आपका मैरिज किसी भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में हो रहा है तो आपका मैरिज वॉइड होगा। दूसरा, आपका जो मैरिज है सेक्शन 5 सब क्लॉज 5 स्पिंदा रिलेशनशिप में भी आपका मैरिज नहीं होना चाहिए। अभी स्पिंदा रिलेशनशिप क्या है वो भी आपको सेक्शन 3 सब क्लॉज एफ में मिल जाएगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रीलिमिनरी सेक्शन का जो पार्ट 1 है वो देख लें, आपको ये वीडियो ज्यादा अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि स्पिंदा रिलेशनशिप सेक्शन 3 सब क्लॉज एफ में मैंने डिफाइन किया हुआ है। तो अगर आपका मैरिज स्पिंदा रिलेशनशिप में फॉल करता है तो भी आपका मैरिज वॉइड होगा। तो टोटल 5 सेक्शन थे, जिसमें पहला बोलता था सेक्शन 5 सब क्लॉज 1, पहला बोलता है मोनोगैमी होना चाहिए। दूसरा, कंसेंट मेंटल कंडीशन के बारे में बोलता है। तीसरा, एज के बारे में बोलता है। चौथा, डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में बोलता है। पांचवा, स्पिंदा रिलेशनशिप के बारे में बोलता है। उसके बाद सेक्शन 6 को रिपील्ड कर दिया गया है, उसको यहां से हटाकर कहीं और डाला गया है चाइल्ड मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग में। लेट मी चेक, हाँ, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्शन के कारण इसको यहां से हटाकर मतलब इस बेयर एक्ट से हटा दिया गया 2016 में ही। उसके बाद आपका आता है सेक्शन 7। सेक्शन 7 बात का सेरेमनीज। देखिए सेक्शन 7 जो है वो दो क्लॉजेस में बात करता है। सेक्शन 1 सेक्शन 1 कि जो मैरिज है वो प्रॉपर एक सेरेमनी में होना चाहिए, एक कस्टम में होना चाहिए। और कस्टम और यूजेस क्या है वो ऑलरेडी सेक्शन 3 के सब क्लॉज ए में मैंने डिफाइन किया हुआ है। तो एक कस्टमरी वे में होना चाहिए, तभी आपका मैरिज एक वैलिड मैरिज होगा। सेक्शन 7 किसी भी एक पर्टिकुलर सेरेमनी के बारे में नहीं बताता है कि ये होगा तभी मैरिज फुलफिल होगा, नहीं। वो किसी भी पार्टी यानी ए और बी जो हस्बैंड वाइफ है उनके किसी भी दोनों में से किसी के भी कस्टम के अकॉर्डिंग मैरिज हो सकती है और वो मैरिज एक वैलिड मैरिज होगी। सेक्शन 7 में स्पेशली एक कस्टम के बारे में बात करता है, वो है सप्तपदी यानी 7 फेरे, जो हमारे धर्म में बहुत ही पाप माना, बहुत ही पुण्य माना जाता है कि आप जब आपके 7 फेरे लेते हो तो 7 जन्मों का वचन लेते हो, 7 कसमें खाते हो, तो लाइक ऑल। तो जब तक आप 7 फेरे नहीं लेते हो तब तक ध्यान रखिएगा 7th स्टेप लेते के साथ आपका मैरिज फुलफिल हो जाएगा अगर आपके कस्टम में सतपड़ी लिया जाता है। तो सतपड़ी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब दिया गया है कि ये एक वैलिड होगा कि अगर आपके कस्टम में ये है तो इसको एक रिकॉग्नाइजेशन दिया गया हुआ है। लेकिन प्रॉपर नहीं बोल सकते कि ये होना ही चाहिए, ये नहीं होगा तो ऐसा कुछ नहीं। तो सेक्शन 7 में सेरेमनी बोलता है कि आपके कस्टम में जो अलाउ करता है आपको वो कस्टम को फुलफिल करना चाहिए विथ सारे सैक्रेमेंट्स के साथ, मतलब मंत्रोच्चारण जैसे भी होता है, आपको पूरे प्रॉपर रीति रिवाज के साथ शादी करनी होगी। उसके बाद सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज। इसमें बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट इस पर लॉ बनाएगी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज कैसे होगा, क्या नहीं होना चाहिए। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको मैरिज को रजिस्टर्ड कराना ही है या नहीं कराना है।
ये ऐसा कोई फॉरग्राउंड नहीं है कि आप नहीं रजिस्टर कराओगे तो आपका मैरिज वॉइड हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप नहीं भी रजिस्टर कराते तो उसका कोई वैसा इफेक्ट पड़ता नहीं है आपके मैरिज के वैलिडिटी पे। बट अगर आप रजिस्टर करा लेते हो तो जो आपको मैरिज सर्टिफिकेट का एक सर्टिफिकेट मिलता है, मैरिज सर्टिफिकेट, वो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट है जो कि ऑल ओवर इंडिया में कोई भी मना नहीं कर सकता कि नहीं आपका मैरिज नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आपको बताना है कि नहीं हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ है तो आप हर जगह अपने शादी के एल्बम्स लेके नहीं चल सकते हो। लेकिन वो मैरिज सर्टिफिकेट अगर आप दिखाते हो कि ये देखिए मेरा मैरिज सर्टिफिकेट है, तो आप उस जगह को, उस व्यक्ति को, जिसको भी आप दिखा रहे हो उसको मानना पड़ेगा कि नहीं आप लोग दोनों एक वैलिड हस्बैंड एंड वाइफ है। सेक्शन 8 यहीं पे खत्म हो जाता है। हमारा आज का जो टॉपिक भी था मैरिज कंडीशंस फॉर मैरिज, वो खत्म होता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रेस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्जुगल राइट्स और जुडिशियल सेपरेशन, दैट इज सेक्शन 9 और सेक्शन 10। थोड़ा सा 2 ही सेक्शन है लेकिन थोड़ा वास्ट है। सेक्शन 9 में थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी इंक्लूड होंगी। इसका वीडियो पार्ट 3 में आ जाएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।